जितने मैचेस यहाँ पे श्रीलंका में हुए हैं रन नहीं बन रहे। आज ऑस्ट्रेलिया देखो यार, जिम्बाब्वे ने 169 पर रोक लिया उनको। उस्मान तारिक पे ना पिछले 5-6 दिन से बहुत चर्चा हुई है। जब आप एक खिलाड़ी पे इतनी चर्चा करते हैं, आपको ये याद रखना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, उनके एक्शन को लेके बड़ी बात है। मेरे हिसाब से जितना हमने देखा है, उनके एक्शन में कोई खराबी नहीं है। सेकेंड, जो बैट्समैन की जो फोर्स है, जो आपका ट्रिगर मूवमेंट की फोर्स है, वो रुक जाती है। उस्मान तारिक के पास एक और बॉल है, वो जो फास्टर वन कह लें, लेग कटर कह लें, कैरम बॉल कह लें, लेग ब्रेक कह लें, वो जो फेंकते हैं वो तेज फेंकते हैं। उसके अलावा अबरार ने तो यार अच्छा बॉल डाला। ये अबरार इज अ विकेट टेकर, तो वो भी आपको तोड़ निकालना होगा। आई एम श्योर हम जब बात करते हैं ना पाकिस्तानी स्पिनर्स, उनकी ताकत, लेकिन ये है कि हाँ, पाकिस्तान के स्पिनर्स को देखते हुए पाकिस्तान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगेन फिर बैटिंग भी तो आ जाती है ना। इंडिया की बैटिंग रखे, पाकिस्तान की बैटिंग रखे। पाकिस्तान के मैं मानता हूँ सैम अयूब, फरहान और सलमान आगा, ठीक है, ये थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं कि मैच है, मैदान पर खेला जाएगा। पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है और उस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। पाकिस्तान यहाँ पे मैच खेल रहा है, पहले से रिस्पेक्ट करना होगा उस चीज़ को पाकिस्तान। बट अगर आप अच्छी टीम है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो भाई आप अगर जीतने आए हैं तो फिर आपके पास भाई अपनी ए गेम ही दिखाने का मौका है, जो अभी तक इंडिया ने नहीं दिखाई। बुरी खबर आप सबके लिए, बुरी खबर ये है दोस्तों कि 15 फरवरी को, यानी कि संडे, जब शाम 7 बजे मैच शुरू होना है, उस दिन रेन थ्रेट है। संडे बता रहे हैं कि ज़्यादा बरसात है। अब मैच 7 बजे है। अब मैच अगर 7 बजे है, बुरी खबर आप सबके लिए, बुरी खबर ये है दोस्तों कि 15 फरवरी को, यानी कि संडे, जब शाम 7 बजे मैच शुरू होना है, उस दिन रेन थ्रेट है। रेन थ्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि एक बरसात का थ्रेट है, ये 20 ओवर हैं। तो दोनों टीमों का स्पिन अटैक वर्सेस स्पिन अटैक अगर आप देखो, पाकिस्तान के ये मुझे लगता है कि तुरुप का इक्का उनके स्पिनर्स, अबरार, उसके अलावा उस्मान तारिक, उनकी भी मैं बात करूंगा, और नवाज़ और शादाब को बहुत अरसे से खेल रहे हैं। सैम अयूब जो है वो भी बॉल डालते हैं। तो ये उनके पास कम से कम 5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। अब कल हालांकि भारत प्रैक्टिस करेगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडिया जो टीम खिला रहा है, क्योंकि श्रीलंका में ना स्पिनर, जब हम बात करते हैं, फिंगर स्पिनर्स अच्छा बॉल डालते हैं। अब पता नहीं इंडिया क्या सोच रहा है, क्योंकि 8 नंबर तक बैटिंग तो रहेगी। हर कोई चाहेगा यार, मतलब इतना बड़ा मुकाबला है, बरसात या मौसम उसमें खलल ना डालें। तो जिस फ्लाइट से मैं आया हूँ आज सुबह, उसमें बहुत से इंडियंस थे। इनफैक्ट बताया जा रहा है, कोलंबो एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होगा, बहुत सी तस्वीरें आई हैं कि बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं, बहुत सारे। और ये दुबई से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान के फैंस भी आ रहे हैं। और ये होटल्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये एक लेन है, इसको कहते हैं गोल्फ फेस। वहाँ पर है ताज समुद्रा। मतलब पिछले 40 साल से भारत की टीम जब रुकती थी श्रीलंका में, वो ताज समुद्रा में रुकती थी। लेकिन उसके ठीक साथ ये इंडियन कंपनी है ITC, इन्होंने ये होटल बनाया है, और अब भारत की टीम पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे रुकती है। उसके अलावा और बहुत सारे होटल्स इसी गोल्फ फेस रोड पे हैं। इसके ठीक पीछे सिनेमन है, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी रुकी हुई है। पाकिस्तान आज 6 बजे प्रैक्टिस करेगा, मैं प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ। वहाँ जाकर आपको बताते हैं जी उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्पिनर्स स्पेशली। अब बात आ गई उस्मान तारिक पे ना पिछले 5-6 दिन से बहुत चर्चा हुई है। जब आप एक खिलाड़ी पे इतनी चर्चा करते हैं, आपको ये याद रखना होगा कि भले ही उनको बड़े मैचों का इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन कुछ तो एक खास होगा। अब जब फ्रीकिश एक्शन होता है, आप उस प्लेयर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज बैट्समैन यूज टू नहीं होते। हाँ, उनकी जो नॉवेल्टी है, उनकी जो वेरिएशंस हैं, वक्त के साथ साथ वो फिर फीकी पड़ती हैं, लेकिन शुरू में नॉवेल्टी तो है। सो इंडिया विल बी अपेयर, और ये कहीं ना बैट्समैनों पे होता है कि यार उसको कैसे खेलोगे। ये ना भूलें कि उस्मान तारिक भी पिछले 3 दिन से ना रात को यही सोच रहे होंगे, यार मेरे पे इतना फोकस है, मेरे पे इतनी अटेंशन है, मैं बॉल कैसे डालूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, उनके एक्शन को लेके बड़ी बात है। मेरे हिसाब से जितना हमने देखा है, उनके एक्शन में कोई खराबी नहीं है। वो जो चकिंग की बात आई थी, क्योंकि वो राउंड आर्म बॉल फेंकते हैं, तो राउंड आर्म जब होगा ना बंदा, तो एक तो वो स्लो 80% वो क्या करते हैं, वो रुकते हैं और पॉज जो लेते हैं ना, पॉज बड़ा लंबा लेते हैं। तो पॉज लेके वो जब बॉल यहाँ से फेंकते हैं, इसमें तो आपकी एल्बो वो बेंड का आ ही नहीं सकता, लेकिन वो बॉल ऊपर फेंकते हैं। अब बैट्समैन क्या होता है ना, आप जब इतनी क्रिकेट खेलते हो तो आपको बचपन से आदत होती है ट्रिगर मूवमेंट लेने की, जब बॉलर लोड कर रहा हो, और मैंने ट्रिगर मूवमेंट ले ली, वो लोड तो कर रहा है लेकिन वो रुक गया,
वो स्प्लिट सेकेंड जो बैट्समैन की जो फोर्स है, जो आपका ट्रिगर मूवमेंट की फोर्स है, वो रुक जाती है। इसीलिए जब आप बॉल आता है और बॉल थोड़ा स्लो रहे हैं, स्लोनेस ऑफ द सरफेस भी है, स्लो भी फेंक रहे हैं और रुक भी रहे हैं, तो क्या होता है ना, आप ट्रिगर मूवमेंट पहले अगर हो जाए तो आपकी शॉट पूरी ताकत से नहीं हो सकती। यूएस ने क्या किया, यूएस के प्लेयर सिर्फ स्वीप मार रहे थे, और स्वीप के अलावा उन्होंने बाकी शॉट अटेम्प्ट नहीं की। उस्मान तारिक के पास एक और बॉल है, वो जो फास्टर वन कह लें, लेग कटर कह लें, कैरम बॉल कह लें, लेग ब्रेक कह लें, वो जो फेंकते हैं वो तेज़ फेंकते हैं। अब अगर आपको मालूम है कि वो हर बॉल स्लो ही फेंकेंगे तो बैट्समैन कभी कभी स्टेप आउट भी कर सकते हैं। हालांकि स्टेप आउट में भी क्या होता है, उस बॉलर को एडवांटेज है क्योंकि वो रुका हुआ है। आपने ट्रिगर मूव में पहले ली तो उसको तो पता है कि ये स्टेप आउट कर रहा है, और ग्राउंड है यहाँ पे लंबी है, सीधी बाउंड्री है यहाँ पे लंबी होती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो स्पिनर को ये एडवांटेज होता है। यूएस में शायद प्लेयरों के पास ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था लंबी हिट मारने का। अगर आप खड़े खड़े भी खेलते ना उस्मान को, आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि इसको मैं अगर मारूंगा मैं क्लियर कर दूंगा भाई, मैं सामने मार के या मिड विकेट पे इसको क्लियर कर दूंगा, मैं बाहर फेंक दूंगा। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वहां पर आप थोड़ा सा फंसते हो, यार मारूं ना मारूं, मारूं ना मारूं, आधे में फंस गए। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, शिवम हालांकि लेफ्ट हैंडर है और ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ऑफ स्पिनर को एडवांटेज है, बट शिवम की भी जो हिट है ना, आप कभी भी देखना, वो भैया छतें ही फाड़ते हैं वो, और वही चीज़ हार्दिक पांड्या के साथ है। तो ये दो, इसीलिए मैं मानता हूँ कि उस्मान तारिक को अटैक करने के लिए ना ये तीन प्लेयर अलग तरह के हैं जो तोड़ सकते हैं उस रिदम को। उसके अलावा अबरार ने तो यार अच्छा बॉल डाला ही है, अबरार इज़ अ विकेट टेकर, तो वो भी आपको तोड़ निकालना होगा। आई एम श्योर हम जब बात करते हैं ना पाकिस्तानी स्पिनर्स, उनकी ताकत है भाई। 2-3 साल पहले जब यहाँ पे हम खेल रहे थे पाकिस्तान को, उनकी ताकत होती थी फास्ट बॉलर, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस राव के ऊपर से 2-3 आउट कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, शाहीन अफरीदी के तो जगह पे ही लाले पड़े हुए हैं, खिलाएं कि ना खिलाएं, खिलाएं कि ना खिलाएं। और इसीलिए अगर इंडिया पावर प्ले बैटिंग कर लेते हैं आपके ओपनर्स, यार फिर स्पिनर ना जो मर्जी है, पावर प्ले में यहाँ पे इन कंडीशंस में मैंने देखा 60 करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल नया होता है और आपको ना वो पावर प्ले में एडवांटेज भी रहता है। दिक्कत आती है मिडिल ओवर्स में, जहाँ पे इतने रन नहीं आते, और अगर आप अच्छी टीम हो तो आप एंड के 5 ओवर यू कैन कैपिटलाइज। तो आपको ना यहाँ पे 20 ओवर गोलियाँ चलाने वाली क्रिकेट नहीं है। सो इंडिया चाहेगा कि जो आपके ओपनर्स हैं 1, 2, 3 हैं, वो पावर प्ले के बियॉन्ड जाएं। अभिषेक शर्मा पे खबर क्या है, अभिषेक शर्मा खेलेंगे, तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है। अभिषेक का एक हवा भी है। हालांकि मोहम्मद आमिर ने कल कहा कि यार वो तो टुल्लेबाज है, वो तो सिर्फ स्लॉगिंग करता है, बट अगर सिर्फ टुल्लेबाज होता, स्लॉगर ही होता, तो अब तक ना कोई तोड़ निकाल चुका होता। तो ठीक है, बातें तो दोनों तरफ से होंगी यार, हम भी करेंगे, वो भी करेंगे। बातों से तो मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे वॉर जीता जाता है, मैदान में तो भाई अलग ही तरह की क्रिकेट होती है, सब जानते हैं। इंडिया बहुत बड़ा फेवरेट होगा, लेकिन ये है कि हाँ, पाकिस्तान के स्पिनर्स को देखते हुए पाकिस्तान को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगेन मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, तकरीबन 1.5 घंटे बाद उनकी प्रैक्टिस है, वहाँ से भी आपको रिपोर्ट बताऊँगा कि वो किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज हमारे पास भी जो स्पिनर है ना इंडिया के पास, उनमें से एक है वरुण चक्रवर्ती। भाई साहब 4 ओवर ना वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे अनप्लेबल हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास बुमराह भी है। अब इंडिया को बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखना है, वो तीसरा स्पिनर अगर कुलदीप है, सपोज कुलदीप और वरुण के हो गए 8 ओवर। कुलदीप आपको मालूम है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ जादू ही करते हैं, वरुण का भी आपने देख लिया हुआ है। तो वो देखना है सारा कि इंडिया क्या करता है, कैसे करता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स पे आज बात हो रही है तो इंडिया की नहीं होगी, फिर बैटिंग भी तो आ जाती है ना। इंडिया की बैटिंग रखे, पाकिस्तान की बैटिंग रखे। पाकिस्तान के मैं मानता हूँ सैम अयूब, फरहान और सलमान आगा, ठीक है, ये थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं। इसीलिए अगर बुमराह नया बॉल डालते हैं, 2 आपने आउट कर दिए, फिर आप बाबर और बाकी प्लेयरों पे आ जाते हैं जो शुरू से वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो 160-65 की अच्छी टीम है, बाबर हो या बाकी हो, 160-65 ना वो अच्छा खेलते हैं। मोमेंट आप 180 पे पहुंच जाते हो एंड अबव, तो पाकिस्तान के पास शायद ना उनको स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त चाहिए होगा, उसके अलावा उनको दिक्कत आएगी। डेप्थ इंडिया के पास ज़्यादा है, वो भी आप जानते हैं, और माहौल भी जो है, बिकॉज जो मर्जी कहो यार, आईसीसी का मैच होता है ना, जब आप ये पास्ट रिकॉर्ड की बात करते ही करते हैं कि जी इतने मैच जीते हैं, इतने मैच में ये किया वो किया है। इतना आसान नहीं है कि हम ये सोच लें कि पाकिस्तान विल बीट इंडिया। एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है कि मैच है, मैदान पर खेला जाएगा, पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है और उस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। पाकिस्तान यहाँ पे मैच खेल रहा है, पहले से रिस्पेक्ट करना होगा उस चीज़ को। पाकिस्तान प्रेमदासा में ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट करना होगा।
बट अगर आप अच्छी टीम है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो भाई आप अगर जीतने आए हैं तो फिर आपके पास भाई अपनी ए गेम ही दिखाने का मौका है, जो अभी तक इंडिया ने नहीं दिखाई। हाँ, बैटिंग उस तरह से दोनों मैचों में नहीं चली है, पर नाना करते इंडिया ने कल 209 रन तो बनाए हैं। ठीक है, लास्ट में वो 11 बॉलों में और 4 रनों में इंडिया की विकेटें गिर गई, 230 होना चाहिए था, नहीं हुआ, बट इट्स ओके। अच्छी टीम वो जो पीक करे राइट मोमेंट पे। और मैं मानता हूँ कि इस वर्ल्ड कप अगर इंडिया ने जीतना है, 15 फरवरी संडे इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे भारत को अपनी पोटेंशियल के हिसाब से ए गेम दिखानी है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देख रहा हूँ बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं। अलर्ट जारी कर दिया है कि उस दिन बहुत तेज़ बरसात होगी, लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल, और ये शनिवार से ही बरसात शुरू है। संडे बता रहे हैं कि ज़्यादा बरसात है। अब मैच 7 बजे है। अब मैच अगर 7 बजे है, यहाँ पे श्रीलंका में क्या है, जो मैदान है वो जल्दी सूख जाते हैं, और आप नहीं चाहेंगे कि 20 ओवर का मैच वही 8 ओवर, 10 ओवर, 6 ओवर, 5 ओवर का हो, वो लॉटरी बन जाती है बॉस। दोनों टीमें नहीं चाहेंगी कि ऐसा, तो उस पर नज़र रहेगी।